हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एक परिचय। हम लोग पहले पार्ट 1 में पढ़े थे भारत एक परिचय। इसमें भूगोल के क्वेश्चन है, जिसका पार्ट 1 हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसका अगला वीडियो जाके देखिएगा। जो नहीं देखे होंगे इसका अगला वीडियो जाके अपना देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। ये ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान में। ये दक्षिणी अंडमान हो गया। दक्षिणी अंडमान में क्या पोर्ट ब्लेयर स्थित है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और ये दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? अंडमान और निकोबार के सबसे निकट कौन सा है? तो इसमें हम लोग दूरी के हिसाब से देखेंगे तो चेन्नई का जो डिस्टेंस है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट कौन सा है? तो चेन्नई है 1190 मीटर। विशाखापट्टनम है 1200 मीटर और म्यांमार के कोको द्वीप, म्यांमार का जो कोको द्वीप है, म्यांमार का कोको द्वीप यहाँ से कितने मीटर की दूरी पे है? ये ओनली 35 मीटर की दूरी पे है। और इंडोनेशिया यहाँ से 140 मीटर की दूरी है। तो इसमें सबसे नज़दीक कौन सा आएगा? सबसे नज़दीक आएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जगह सबसे पूरब में है? तो सबसे पूरब में कौन सा जगह है? इसमें हम लोग का कौन सा आंसर आएगा? इसका आएगा तिनसुकिया। अगर पूरब से पश्चिम ये सभी जगह जितने भी दिए हुए हैं, इसको हम लोग अगर क्रम में सजाया जाए तो ये तिनसुकिया कहाँ है? असम में है, जो ये असम का सबसे पूर्वी जिला है। अगर इसको हम लोग पूरे को पूरब से पश्चिम की तरफ सजाते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ सजाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा जिला आता है? इसमें तिनसुकिया आता है सबसे पहले। तिनसुकिया, इसके बाद आपका आएगा डिब्रूगढ़। ये आपका ऑप्शन जब चेंज होगा तो वहाँ से आप लोग को बहुत काम करेगा। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ के बाद क्या आता है? जोरहट। जोरहट के बाद आता है दीमापुर और दीमापुर के बाद आता है ईटानगर। और ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इसका सबसे पूर्वी जिला 3 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो जो कोंकण तट है, ये कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो ये गोवा और कोचीन, गोवा और मुंबई, गोवा और दमन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का सी। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से लेकर बेंगलुरु कर्नाटक तक के जो फैला हुआ है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोंकण के नाम से जानते हैं। और इसका जो सबसे ये गोवा से जो कन्याकुमारी तक का आंतरिक तट है, ये वाला क्षेत्र, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो यहाँ कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, ये गोवा से लेके और यहाँ गोवा से लेके और कन्याकुमारी तक का ये वाला जो भाग है कन्याकुमारी तक का, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पश्चिमी इलाकों में कौन सा तट पाया जाता है? तो मालाबार तट है। और पूर्वी में कौन सा तट है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भारतीय क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? 5 का आपका आ जाएगा
बी कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है सबसे पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,882 किलोमीटर है। पहले वाला वीडियो में हम लोग बनाए थे। इसके बाद कौन सा थे? कंचनजंगा। भारतीय क्षेत्र की का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये हो जाएगा केटू। केटू की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। ये भारतीय क्षेत्र का पूछा है, भारतीय क्षेत्र का। या भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत में आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? ये कंचनजंगा। और पूछे भारत का, मीन्स भारत के जो पूरे भारत का कौन सा है, तो मीन्स अपने जो ये भारतीय क्षेत्र भारत के अंदर वाला है, और ये भारत के जो रीजन में उसका भी कितना आ जाएगा? इसका केटू आ जाएगा, कंचनजंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा बी। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? क्वेश्चन नंबर सी का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा सी, झालावाड़ और पीरपंजाल। कुल्लू घाटी कहाँ पे है? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो धौलावाड़ और पीरपंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। कौन सा पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करता है? हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो पर्वत श्रेणी है हमारे क्या करता है? ये उत्तरी सीमाओं में प्राकृतिक दीवार का काम कौन सा करता है? तो ये हिमालय करता है। ऑप्शन 8, पर्वत केटू के किस नाम से जाना जाता है? तो पर्वत केटू जो है, ये अभी क्वेश्चन आया था भारत का, भारतीय क्षेत्र का। और ये भारत में जो सर्वोच्च पूछे तो कौन सा था? कंचनजंगा पूछे भारत का, तो कौन सा? केटू। और केटू का दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो गार्डियन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ये किस श्रेणी में स्थित है? केटू किस श्रेणी में स्थित है? तो केटू काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है केटू। और केटू की ऊंचाई अभी बताए थे। केटू का हाइट कितना है? केटू या गार्डियन ऑस्टिन दोनों का एक ही नाम है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। और इसको कंचनजंगा की ऊंचाई कितना था? 8,586 मीटर। सतपुरा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो सतपुरा का पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पे स्थित है? तो सतपुरा का पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र, सतपुरा का पर्वत श्रेणी इसमें झारखंड में, मध्य प्रदेश में, इसमें मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? सतपुरा का पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। और सतपुरा पर्वत श्रृंखला का विस्तार, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो सतपुरा के पर्वत श्रृंखला का विस्तार महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश तक हुआ है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। और एमपी में हुआ है इसका विस्तार। इसके उत्तर में नर्मदा, सतपुरा पर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके उत्तर में कौन सी नदी निकलती है? तो उत्तर में नर्मदा नदी निकलती है। और अगर इसके पूछा जाए कि दक्षिण में कौन सी नदी निकलती है, तो दक्षिण में ताप्ती नदी निकलती है। इसके सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी या श्रेणी कौन सी है? धूपगढ़ है। और इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई है
1360 मीटर। इतना सतपुरा की पर्वत श्रृंखला से पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कहाँ से कहाँ फैला है। तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र और एमपी में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसके उत्तर में कौन सी नदी निकलती है? तो इससे उत्तर में नर्मदा नदी निकलती है। इसके दक्षिण में कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है। फिर क्वेश्चन पूछे कि इसकी सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ध्रुवगढ़ का शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्रुवगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितने है? 1360 मीटर है। फिर 10 नंबर, सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? तो जो सह्याद्री पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये पश्चिमी घाटी का ये ये पश्चिमी घाटी का ही दूसरा नाम है, जो हम लोग एक और पढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाटी। ये पश्चिमी घाटी का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत। और यह पर्वत उत्तर में महाराष्ट्र से लेकर और दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है। नंदी हिल किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल बेंगलोर के पास बसा हुआ है। नंदी हिल किसके पास बसा हुआ है? नंदी हिल ये नंदी हिल जो है किसके पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स जो है ये बेंगलोर शहर के पास बसा हुआ है। ये कर्नाटक में है। और इसकी बेंगलोर से महज दूरी कितनी सी किलोमीटर है? बेंगलोर से मात्र 60 किलोमीटर के दूरी पे फैला हुआ है। शिवालिक किसके बीच फैला हुआ है? तो शिवालिक जो है 12 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक किसके बीच फैला हुआ है? तो शिवालिक पुतवार बेसिन और तीस्ता के बीच फैला हुआ है। किसके बीच फैला हुआ? पुतवार बेसिन और तीस्ता के बीच फैला हुआ है। शिवालिक या उप हिमालय श्रेणी को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? ये हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। शिवालिक बेसिन क्या है? शिवालिक जो है किसका है? ये हिमालय की सबसे नवीन बेसिन है। उत्तर पश्चिम पर्वत कौन है? 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन है? या उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन है? तो उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत फैला हुआ है? तो हिंदकुश फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है? हिंदकुश फैला हुआ है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत यह पश्चिम भारत में 300 मीटर लंबी श्रेणी में फैला हुआ है, जो उत्तर पूर्व से उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। इस श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है, अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है, इस सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। इसका सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? इसका सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, यह मध्य भारत के बीचों बीच से फैला हुआ, जो भौगोलिक रूप से माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप का क्या करता है? विभाजन करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के भौगोलिक को उत्तरी और पश्चिमी रूप में कौन सा पर्वत विभाजित करता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला क्या करते हैं दोनों को, या विंध्याचल श्रेणी दोनों को क्या करती है? विभाजित करती है। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ पे फैला है? सतपुरा की पहाड़ी गुजरात में अरब सागर से लेकर और पूर्व में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये गुजरात, महाराष्ट्र,
और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन सा है? उत्तर पश्चिम में कौन सा है? हिंदकुश है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेशों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है? तो हम लोग जानते हैं सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। और अरावली के ही सर्वोच्च शिखर, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है। और गुरु शिखर का भी हम बताएं, इसका ऊंचाई कितना है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई, अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा था? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक फैला हुआ है? तो एक राज्य में फैला हुआ कौन सा इसमें पर्वत है? तो एक राज्य में अजंता। अजंता है, केवल महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अजंता की जो गुफा है, केवल अजंता का जो पर्वत है वो केवल कहाँ फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ये महाराष्ट्र में एक बहुत छोटी सी पहाड़ी है जो 200 से 300 मीटर की ऊंचाई तक, 200 से 300 मीटर तक फैला हुआ है। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी चोटी है, ये कहाँ स्थित है? ये पूर्वी घाट में स्थित है। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी कहाँ स्थित है? इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। पूर्वी घाट की अगर पूछे, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 1501 मीटर है। और ये किसका, ये चलिए ऑप्शन नंबर 17, निम्नलिखित में से कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाइकनाल जो है, कोडाइकनाल ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये पालनी में है। ये अगले वाला भी क्वेश्चन में हम लोग बताए थे। जो ये पालनी कहाँ पे, कोडाइकनाल जो पर्वत है ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुरी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुरी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2600। इसकी ऊंचाई कितनी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुरी है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। अच्छा, आगे फिर पूछे दोधा बेटा। ये दोधा बेटा है, दोधा बेटा की किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। 2637 मीटर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में कौन सा स्थित है? तो मेघालय में हम लोग जानते हैं, मेघालय में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मेघालय में कौन सा स्थित है? मेघालय में जयंती और गारो स्थित है। मेघालय में कौन सा स्थित है? जयंती और गारो स्थित है। गिरनार जो है ऑप्शन नंबर 1 में, यहाँ गलत से यहाँ चला गया। गिरनार हिल्स जो है ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। और जयंतिया है, ये महाराष्ट्र के पूर्व थी, सॉरी, ये मेघालय के पूर्व में है।
ये मेघालय के कहाँ में है? पूर्व क्षेत्र में स्थित है। गारो जो है हम लोग जानते हैं, ये गारो खासी श्रेणी का प्रमुख भाग है। मेघालय में 3 पाया जाता है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो और खासी श्रेणी का ये प्रमुख भाग है। और मेघालय की जो राजधानी है शिवालिंग, की राजधानी शिवालिंग इसी श्रेणी में स्थित है। और ये जवादी हिल्स है, जवादी हिल तमिलनाडु के उत्तरी भाग में। ये कहाँ फैला हुआ है? तमिलनाडु के उत्तरी उत्तरी भाग में। तो हम लोग सिंपल याद कि गिरनार है गुजरात में, जैंतिया हिल और गारो हिल्स है मेघालय में, और जवादी है तमिलनाडु में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी सैडल चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। इसके दूसरा सर्वोच्च चोटी कौन सी है? थुइलर पर्वत है। तो थुइलर की ऊंचाई कितनी है? तो 642 मीटर है। और तीसरा है दयावोली चोटी, दयावोली पर्वत या दयावोली चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 511 मीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ये तीनों पर्वत श्रेणियां है, जिसके जो तीनों पर्वत है इसकी ऊंचाई दिया है। साइडल चोटी की ऊंचाई 732 मीटर, थुइलर पर्वत का 642 मीटर और दियोवोलो पर्वत का 511 मीटर। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच फैला हुआ है? कौन सा जो पठार है अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, मालाबार का पठार। कौन सा पठार जो है इसमें मालाबार का जो पठार है अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में फैला हुआ है। यह पठार लगभग कितने ये 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पठार में मुख्यतः कौन कौन सी नदियाँ बहती है? चंबल नदी बहती है, बेतवा नदी बहती है, काली नदी बहती है, सिंध बहती है और पार्वती नदी बहती है मालाबार के पठार में। और ये कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो मालाबार का पठार। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे के स्थित स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन क्षेत्र मिजोरम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फागुई, फागपुई, फागपुई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2157 मीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसमें सबसे स्थित दर्रा कौन सा है? रोहतंगा दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3978 मीटर। बुजिल दर्रा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3200 मीटर। जो जिला दर्रा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 3550 मीटर। और काराकोरम का ऊंचाई कितनी है? 5578 मीटर। ये काराकोरम जो दर्रा है हिमालय पर्वत तंत्र का भाग है, लेकिन ये क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। इसीलिए इसमें पूछा हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा कौन सा है? तो कौन सा है? रोहतंगा। और ये हिमालय का जो पर्वत तंत्र है उसका ये भाग है,
ये हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में रहता है? तो ये श्रीलंका में है एलिफेंटा दर्रा, इसके चलते बार बार खबर में रहता है। और यहाँ क्या है, ये सैन्य आधारित क्षेत्र है, यहाँ बार बार सैन्य तो कुछ प्रोसेशन चढ़ते रहता है, इसके चलते बार बार क्या रहता है, एलिफेंटा दर्रा खबर में रहता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो दर्रा है ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन का श्रृंखला समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इस सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बार बार देखें, बार बार रिवीजन करें, वीडियो को फास्ट करके देखें, इसको बार बार रिवीजन करें, एक बार पूरे ध्यान से देखने के बाद इसको बार बार फास्ट करके इसको देखें, इससे आराम से रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।